नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। कल एक कंटेनर शिप यूएसए के बाल्टीमोर शहर के फ्रांकिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया और पूरा का पूरा पुल नीचे गिर गया। ये शिप जा रहा था और रात का समय था, 1:30 बजे थे और पुल के एक पिलर से टकराता है। पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या था। यूएसए में 50 स्टेट में से एक स्टेट है मैरीलैंड। मैरीलैंड में ही है ये बाल्टीमोर शहर और इस बाल्टीमोर शहर के अंदर ही फ्रांकिस स्काउट ब्रिज है। कल एक कंटेनर शिप सिंगापुर से रवाना होता है और श्रीलंका की ओर जा रहा था। बहुत ही लंबा सफर तय करना था। रात के बजे थे 1:30 और 1:30 बजे शिप पुल के पिलर से टकराता है और पुल नीचे गिर जाता है। रात का समय था इसलिए ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ गाड़ियां पानी में बह गई। बचाव कार्य अभी भी जारी है और ये ब्रिज पटास्को रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इस कंटेनर शिप के अंदर मैक्सिमम जो क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय थे। 22 भारतीय इस कंटेनर शिप के अंदर मौजूद थे। हालांकि वो सारे के सारे क्रू मेंबर सेफ हैं और सही सलामत हैं। और ये शिप सिंगापुर का है और इसको बनाया है ग्रेस लिमिटेड पीटीई लिमिटेड ने। और ये शिप श्रीलंका के लिए जा रहा था। बहुत लंबा सफर तय करना था और इस शिप की स्पीड थी 8 नॉट। तो ये शिप बहुत तेज नहीं चल रहा था, धीरे ही चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। और इस कंटेनर शिप का नाम है डाली। देखिए, बाल्टीमोर एक बहुत ठंडा शहर है। अभी करेंटली 60 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का और रात में तो और ठंडा होगा। तो जब कुछ लोग पानी में गिरे होंगे तो चीख पुकार मच गई होगी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। अब ये हादसा हुआ क्यों था? एक अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब ये जहाज सिंगापुर से निकला था तभी इस जहाज का कंट्रोल छूट गया था। इसका मतलब था कि जहाज पर क्रू का कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। ना तो क्रू मेंबर इस जहाज को मोड़ सकते थे, ना ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकते थे। क्रू मेंबर्स को पता था कि पुल से जहाज की टक्कर हो सकती है और इसके लिए उन्होंने मैरीलैंड के अधिकारियों को वार्निंग भी दी थी कि भाई साहब, आप सतर्क रहिए, अब मुसीबत में है और टक्कर हो सकती है। इसीलिए जो व्हीकल्स इस पुल से गुजरने वाली थी उनको पहले ही से रोक लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ गाड़ियां पुल टूटते ही नीचे गिर गई। इस जहाज में ऐसा टेक्निकल इशू क्यों आया था, इसका पता अभी लगाया जाएगा। इस टक्कर की सूचना अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी दी गई है। वहीं मैरीलैंड के गवर्नर ने भारतीय क्रू मेंबर्स को हीरो बताया है, क्योंकि भारतीय क्रू मेंबर्स ने पहले ही से वार्निंग दे दी थी कि ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए कई वाहनों को इस पुल पर जाने से रोक लिया गया था और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। अभी भी बचाव कार्य जारी है। अब इस हादसे की आगे जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि इस हादसे की असली वजह क्या थी। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।